हाय फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 बिजनेस स्टडी का क्लास 12th का हम स्टार्ट करने आ रहे हैं। हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम आज पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम जो भी कुछ भी गाइडलाइंस बनी होती है, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसको फॉलो करते हैं एक डिसीजन लेने के लिए। तो यही डेफिनेशन है। पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड, बहुत बड़ी होती है, एंड जनरल गाइडलाइंस ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। जैसे आपके पेपर में भी आपको जनरल गाइडलाइंस दे रखी होती है, आपको स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो ऐसे ही मैनेजमेंट में भी प्रॉपर गाइडलाइंस दे रखी होती है कि किस तरीके से काम करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। प्रॉपर ब्रॉड वे में उनको मैनेजर्स का प्रॉपर ये देखो डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर कि आपको कैसे बिहेव करना है, वो सब कुछ आपको जनरल गाइडलाइंस में दे रखा होता है। तो यही प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल अपनाना पड़ता है एक मैनेजमेंट को प्रॉपरली। मैनेजमेंट को क्या, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जितनी भी आ रही है, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो कुछ भी हो, सबको ये चीज अपनानी पड़ती है। मैंने कहा स्कूल में भी लगता है ये चीज। अब इसमें कुछ कंपैरिजन कर रखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बहुत सारे तीन चीजों के साथ, प्रिंसिपल मैनेजमेंट वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। मैंने लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था 1 में, उसमें बताया था कि प्योर साइंस में क्या होता है, एक रिजिडिटी होती है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। जो बना दिया लॉ, उसमें हम एकदम से उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि वो एक साइंस है, वो प्योर साइंस, वो यूनिवर्सल आपके लिए एक फिक्स्ड है। बट यहाँ पर मैनेजमेंट में फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू, मैंने कहा था, टेस्ट, क्योंकि सबके इंडिविजुअल के अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग बिहेवियर होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो हम सबको चेंज करना पड़ता है, उसमें चेंजेस आते हैं। बट प्योर साइंस में किसी को एक को लेके हम ये नहीं कहेंगे अरे इसको ये लर्न नहीं हो रहा, इसमें चेंज कर देते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर साइंस एक रिजिडिटी है, बट उसमें कुछ ऐसा रिजिडिटी नहीं होता। ठीक है। देन अगर इसकी बात करें तो इसमें हम टेस्ट करते हैं साइंस में, 1000 लोगों पे टेस्ट करोगे सेम रिजल्ट दिखेगा रिजल्ट, ठीक है ना। बट इसमें कोई टेस्ट एक हिसाब पे सब पे सेम रिजल्ट नहीं शो होगा, बिकॉज इंडिविजुअल का अलग अलग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होती है। देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। टेक्निक्स मतलब जो छोटी मोटी क्या होती है, मतलब आपको रूल्स एंड मेथड होते हैं, आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। एक भी आप चीजें अगर हम लाइक टेक्निक्स है, भाई यही तरीका है इसको करने का, यही चीज कर सकते हैं, इसके बाद एकदम से आप ये चीज नहीं कर सकते कि आपका आंसर नहीं आता। इमीडिएटली आपको प्रोसीजर बाय प्रोसीजर करना पड़ता है। कुछ भी आप काम कर रहे हो, लाइक एक एग्जांपल ले लो, अगर आप निटिंग कर रहे हो, एक स्वेटर अगर आप बुन रहे हो, तो आप क्या प्रॉपर उसको पहले जो आपको सिखाते हैं, मतलब एक प्रोसीजर होता है, वो चीज अपनाओगे। एक कुछ भी एक कॉमन ले लो, अगर सुई धागा का यूज कर रहे हो, किसी चीज का भी एक नॉर्मली आप कर रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, आप कोई चीज स्किप नहीं कर सकते। बट इन मैनेजमेंट यू कैन स्किप अ 1-2 स्टेप, कि अगर हमें डायरेक्ट हमें पता है कि हाँ यही होगा, उसके बाद हम, क्योंकि हम ऑलरेडी हम दूसरा वो चीज दे सकते हैं, तो हम उसको क्लोजर कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते। देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड वैल्यूज। तो मैनेजमेंट की जो खुद के प्रिंसिपल होंगे वो इतने रिजिड नहीं होते, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसमें चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, क्योंकि लोगों की खुद के नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है, उनकी खुद की वैल्यूज होती हैं, तो ये उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अपने प्रिंसिपल चेंज कर सकती है। लाइक आप देख सकते हो, अगर आप कहीं खाना खाने जाते हो, अब कुछ होते हैं प्योर वेज, कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन, जो लोग खाते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो नॉन वेज है, जो प्योर वेजिटेरियन है, उन लोगों को बहुत ज्यादा देखना पड़ता है कि कहीं हम उसमें तो नहीं बैठे, हम प्योर वेज के साथ हमें टेबल दे रखी है, तो हमें कहीं उसमें हमारा वो वाला हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए, ऐसे एंड ऑल। तो नॉर्मली मैनेजमेंट अपने आप को चेंज करेगा, वो क्या कर देगा, 2 सेक्टर बनाएगा, 2 डिवाइड करके 2 वो पोर्शन बना देगा, कि एक जगह नॉन वेजिटेरियन होंगे और एक प्योर वेज के लिए अलग से काउंटर बना देगा, कि उनके लिए किचन भी अलग है, तो जिस वजह से लोग अट्रैक्ट होंगे कि हाँ चाहे उनका वहाँ नॉन वेज बनता है, बट उनकी किचन भी अलग है और उनका काउंटर एक सिटिंग प्लेस भी अलग बना रखी है, तो उनको एक भी अच्छा रहेगा, तो लोग अट्रैक्ट होंगे और आएंगे। तो मैनेजमेंट अपने आप को अकॉर्डिंग टू उनकी वैल्यूज से चेंज करेगा। तो मैनेजमेंट एक रिजिड नहीं है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू लोगों के नजरिए से वो चेंज कर सकता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता है। बट प्योर साइंस मैंने टेक्निक्स एंड वैल्यूज ये नहीं चेंज होती। ठीक है। तो ये वर्सेस है, मतलब इन दोनों में टकरार होता है, तो वो चीज में मैनेजमेंट में ही चेंज करेगा, मैनेजमेंट अपनी प्रिंसिपल चेंज करेगा, ना कि लोग अपनी चीजें चेंज करेंगे, ना प्योर साइंस चेंज करेगा। ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इसके नेचर वगैरह पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अगर तीनों में से कुछ भी पूछे आपसे, तो आप अच्छा इसको बिजनेस स्टडी को इस बार ऐसे लेके चलो, ऐसा नहीं है कि आपको रट्टाफिकेशन करनी है, ऐसा लर्न करना है, समझना है। क्यों? क्योंकि केस स्टडी जो आएंगी, मैं अगर हेल्प आउट कर पाऊंगी, केस स्टडी में टाइम मिलेगा तो मैं पक्का उसको केस स्टडी को भी देखूंगी। बट अगर आप समझ रहे हो तो अच्छे से समझना कि केस स्टडी आए तो आप फटाफट क्लिक कर पाओ कि हाँ ये प्योर साइंस का होता है, ये एक्सपेरिमेंटेशन होता है। आपको फीचर्स पता होने चाहिए ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपने उसको अच्छे से समझ रखा है। और नॉर्मली फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ये आपस में लिंक्ड भी है, तो ध्यान समझना। आप देख सकते हो नेचर एंड फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक ही चीज है वो। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की पहला क्या होता है, जनरल गाइडलाइंस, जो मैंने अभी समझाया है। हर एक उसका क्या होता है, प्रॉपर गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम तभी चेंज कर सकते हैं गाइडलाइंस को, अगर
कुछ ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें गाइडलाइंस अपनी चेंज करनी पड़े, मतलब वरना उसमें गाइडलाइंस होंगी, सब में एक प्रोसीजर, गाइडलाइंस, रूल एंड रेगुलेशन हर एक मैनेजमेंट में होता है। ऐसा कोई नहीं है कि मैनेजमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती, हर एक, और स्कूल भी मैनेजमेंट में ही आता है, क्योंकि स्कूल की भी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। ऐसा नहीं है स्कूल में मैनेजमेंट नहीं होती, तो उसमें भी एक आपको रेगुलर आपका क्या बना रखे, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे, आपको यही फॉलो करना है, आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे आप जाते हो, बीच में आपको हॉलीडेज नहीं लेनी, जो भी आपके प्रोसीजर है वो आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने हैं। देन आफ्टर सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये रूल्स बनते कैसे हैं? बाय रेगुलर प्रैक्टिसिंग और एक्सपेरिमेंट। अगर हम प्रॉपर, मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ उन्होंने एक डेफिनेशन लाई है, इन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर है, ये कहाँ से आया? बाय प्रैक्टिसिंग और एक्सपेरिमेंट। जैसे साइंस में होता है प्रैक्टिस, इसमें भी प्रैक्टिस होती है, बार प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना, तो वो एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसिंग से ही आती है। देन कंटीजेंट का मतलब है कि वो रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बींग्स उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें उसको बदलना पड़ता है। जो भी गाइडलाइंस होती है, जैसे मैंने अभी बताया, तो वो कंटीजेंट नहीं, अगर कंटीजेंट नहीं है तो क्या है, फ्लेक्सिबल है, साइंस से चेंज होता है, ठीक है, जैसे साइंस चेंज नहीं होती, बट वो ये चेंज हो सकती है, मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं। देन यूनिवर्सल एप्लीकेबल। अब यूनिवर्सल एप्लीकेबल क्या हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अभी मैंने बताया सब में होता है, जितने भी मैनेजमेंट है, जितने भी बिजनेस है, स्मॉल हो बड़े हो कुछ भी हो, सब में एप्लीकेबिलिटी होती है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता ही होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई, जैसे सिचुएशन कुछ भी आ गई, ठीक है, वो चीज ऑलरेडी है, टाइम बचाने के लिए मैनेजर क्या करता है कि ऐसी सिचुएशन आई थी, उसको पता है इसका इफेक्ट यही होगा, तो कॉज एंड इफेक्ट उसको पहले से पता होगा, क्योंकि कॉज पहले ऐसा हो चुका है, देन इफेक्ट उसका पहले से पता हो सकता है। सब सिचुएशन में नहीं होता, बट सिमिलर, अगर सिमिलर सिचुएशन एक बार आ जाए दोबारा, तो हम कह सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट मुझे क्यों पता है, बिकॉज पहले ऐसा हो चुका है, तो मुझे पता है ऐसे होगा। जैसे एक हम काम दोबारा करते हैं, मुझे पता है यार इसका यही इफेक्ट होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, ठीक है, तो हम वो गलती रिपीट नहीं करते, बिकॉज हम कॉज एंड इफेक्ट हमें पता है उसका कि क्या होगा, अगर मैंने ऐसा करा तो ऐसा होगा, बिकॉज मुझे कॉज एंड इफेक्ट उसका पता है, तो दोनों का आपस में रिलेशन है। देन लास्ट है बिहेवियरल, ये तो मैंने इतनी बार बता चुकी हूँ। बिहेवियरल का मतलब क्या है, ये मैनेजमेंट उसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके, ह्यूमन के बिहेवियर पे, हमारे खुद के बिहेवियर पे हमारा मैनेजमेंट डिपेंड करता है। कि अगर पता है, जैसे आपको स्कूल में ब्रेक मिलता है, मैं देखो आपको नॉर्मली एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको याद रहे कि आपको स्कूल में ब्रेक मिलता है, तो आपको स्कूल वालों ने क्या 4th पीरियड के बाद दिया या 3rd पीरियड के बाद ब्रेक दिया है? वो क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने देखा है कि बच्चे मॉर्निंग में आते हैं, देन वो 4th पीरियड तक तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, एंड 5th पीरियड में उनका बिल्कुल जो एनर्जी होती है वो डाउन हो जाती है। वो डाउन क्यों हो जाती है? बिकॉज उस टाइम उनको एनर्जी चाहिए, तो उनको कुछ ना कुछ खाना है, तो उनको एक उस टाइम आफ्टर 4th पीरियड आपको एक ब्रेक दी गई है, तो ये क्या है, बिहेवियर उन्होंने चेक करा, एक्सपेरिमेंट करा, देन उन्होंने देखा बिहेवियर, हाँ कि लोगों को उस टाइम बच्चों को भूख लगती है, देन उन्होंने एक वो बनाया, बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनके स्पेस बना दी। तो यही चीज है, उन्होंने एक गेम्स का पीरियड बनाया, क्योंकि बच्चों को एक एनर्जी चाहिए होती है बूस्ट करने के लिए गेम्स के लिए, तो वो गेम्स के लिए क्या आपको गेम्स पीरियड बनाया। तो ऐसे ही है बिहेवियर। हम अगर मैनेजमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर मैनेजमेंट भी ऐसे ही करती है कि लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उनका के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी उसका एग्जांपल दिया, कहते हैं एक मैनेजमेंट का, कि अगर आप होटल में जा रहे हो तो उसमें वेज और प्योर नॉन वेज है, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट अलग कर दिया, जिस वजह से बिहेवियर के अकॉर्डिंग लोग अपने आप ही जो बहुत ज्यादा मानते हैं कि नहीं हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम इसमें नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, जब उनको पता चलेगा सेक्शन ही अलग अलग है, तो वो उसमें डेफिनेटली जाएंगे, और वो इवन पसंद करेंगे ऐसा होता है, क्योंकि हर कोई नहीं अपनाता ऐसा प्योर और नॉन वेज, और वो सब जगह नॉनवेज अगर चल रहा है तो वेजिटेरियन भी चल रहा है, तो कोई ऐसा नहीं होता कि किचन सेपरेट करे या डिवाइड कर दे। बट अगर अट्रैक्ट करना है तो ये एक हो सकता है कि आप डिवाइड कर दो और अपनी सेपरेट किचन करो, तो ये लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे कि हाँ, और पसंद भी करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ है प्रिंसिपल्स उसके, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, ठीक है ना। तो ये किसके हैं, ये पूरी इसकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की गाइडलाइंस है, आपके पास प्रॉपर चीज है। तो आप ये देखो, इसके लास्ट जो टॉपिक अभी आज का लिए हम कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हम सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि क्या मैनेजमेंट लग सकते हैं, यूज हो सकता है, किस पर्पस के लिए, तो प्रोवाइड किस यूज के लिए होता है, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो आप इसके लिए सिग्निफिकेंस की जगह। प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, मतलब अगर आपने एक चीज पहले कर रखी है, जैसे मैंने अभी बताया, आपने एक चीज पहले कर रखी थी, आपको फटाफट पता चलेगा इसमें ये चीज लग सकती है, ठीक है, तो वो इनसाइड में पहले से ही सोच लेता है कि यह चीज यहाँ अप्लाई करूं, और अपनी प्रीवियस मिस्टेक से, पास्ट मिस्टेक जितने भी कर रखी है उससे सीखेगा, और दोबारा वो चीज रिपीट नहीं करेगा, और उसको रियलिटी में लेकर आएगा। जो उसने सोचा ना कि इसका काम ऐसा होना चाहिए, तुम सोचते हो कि पेपर ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, चलो इसमें तो इतना मैं स्कोर कर लूंगा, मुझे ये चैप्टर आता है, ये वाला चैप्टर आता है, ये चैप्टर आता है, देन आप उसको स्कोर कर लेते हो, तो आप उस चीज को रियलिटी में भी करते हो, मतलब आप अप्लाई करते हो।
करते हो, जब आपके प्री बोर्ड है, आपने उसमें उतने चैप्टर कर रखे हैं प्रिपेयर्ड, तो आप उसको अच्छा करते हो, तो उस पर आप रियलिटी में भी उसको दिखाते हो कि हाँ मैंने इस चैप्टर के करे, मतलब मुझे ये चैप्टर डन है, मेरे को अब ये चैप्टर रिवाइज जब करना पड़ेगा, दोबारा मुझे इस चैप्टर को नहीं उठाना, देन मुझे आगे चलना है आगे चैप्टर में। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि आप सोच रहे हो इनसाइट का, आप पहले से ही सोच के चल रहे हो, इनसाइट कर रहे हो कि हाँ अगर मैंने ये चीज करा तो मुझे इसका ये रिजल्ट मिलेगा, और मैं उसको रियलिटी में लेकर आता हूँ। तो मैनेजर ऐसे ही करता है और अपनी प्रीवियस मिस्टेक, पास्ट मिस्टेक, दोबारा एक्सपीरियंस से वो गलतियां रिपीट नहीं करता, क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, हमको भी मिलता है ना, अपनी गलतियों से हमें बदलता है, हमारे पेपर में इतने नंबर कम है तो हम दोबारा रिपीट नहीं करते उसको गलतियों को, तो वही उसको भी एक्सपीरियंस मिलता है और वो रियलिटी में वो चीज नहीं करता। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर ऑप्टिमम का मैंने पहले ही मतलब बताया था कि आप ढंग से यूटिलाइज करो अपने रिसोर्सेज को, कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, मैक्सिमम आप प्रॉफिट बना पाओ और मिनिमम कॉस्ट पे। तो एफिशिएंसी यहाँ पर आ गया, इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में भी मतलब लो कॉस्ट पे आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट, वही आ गया। क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का इतना अच्छी तरह यूज करो कि वेस्टेज कम हो और मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाओ, ठीक है ना, तो ये हो गया। देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गाइडलाइन फॉलो तो करे पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है ना, अपनी खुद की गाइडलाइन नहीं है, कहीं ये ना हो कि लोगों को हार्म हो रहा हो किसी चीज के लिए, सोशल सोसाइटी में भी वेलफेयर होना चाहिए उस चीज को लेकर, चाहे उसके लिए स्कूल खोले या कुछ भी करे, एक सोशल वेलफेयर से सोशल रिस्पॉन्सिबल भी बनना चाहिए तो मैनेजमेंट को, क्योंकि इससे फायदा भी होता है, एक नाम भी होता है उसका खुद का मैनेजमेंट का, और सोसाइटी के लोग और लोग अट्रैक्ट होते हैं, यार ये कंपनी ये भी कर रही है, ये मैनेजमेंट इतना अच्छा बिहेव कर रही है, तो एक सोसाइटी के लिए भी फुलफिलिंग करना उसको जरूरी है मैनेजमेंट को। और ये बार बार रिपीट होगा कि सोसाइटी के लिए भी सोचना है आपको, सोसाइटी के लिए भी इफेक्टिव बनाना है, खाली प्रॉफिट नहीं सोचना, सोसाइटी का भी सोचना है, ठीक है ना। देन मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, ये तो आपको पता ही होगा कि आपका एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, अब 4G चल रहा था, अब कह सकती हूँ मैं चल रहा है अभी फिलहाल, फिर 5G आने वाला है, तो मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू उसके 5G के अकॉर्डिंग चेंज होगी, जैसे टेक्निक्स चेंज होंगी तो मैनेजमेंट भी अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगी, चेंज करेगी, जो अपने आसपास का है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो भी अपने आप को क्या करेगी, चेंज करेगी, क्योंकि उसको पता है कि लोग अब ये चाहते होंगे कि इन्वायरमेंट, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, फैशन चेंज हो चुका है, तो अब मुझे भी वो चीज अपनाना पड़ेगा, अगर नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, ठीक है, तो मैनेजमेंट अपनाएगी। साइंटिफिक एंड थॉटफुल डिसीजन, वो सोच के चलेगा मैनेजर, एक टाइम में राइट डिसीजन लेगा और वो थॉटफुलनेस से के लेगा, साइंटिफिक भी होगा उसमें, साइंटिफिक मतलब एक रूल से रेगुलेशन, ये नहीं है कुछ भी मतलब ले लो डिसीजन, कुछ भी बाद में हार्म हो सकता है, तो एक थॉटफुल अपना डिसीजन लेगा, ढंग से सोचकर और टाइम से, ये नहीं सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर देगा, थॉटफुल डिसीजन लेगा का मतलब क्या है, टाइमली डिसीजन लेगा, टाइम पे सही डिसीजन लेगा, वो जरूरी है। देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, मैंने बोला था अभी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, आप रिसर्च करते हो तभी एक होता है, बट एक प्रॉपर अगर आप मैनेजमेंट हो तो आपको ट्रेनिंग की, अब आप देखते हो कि जब भी कहीं भी आप एज एन एम्प्लॉय जाओगे तो आपका एक टेस्ट होता है, तो वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका देखा जाता है कि आप टेस्ट में क्वालिफाई करते हो, देन आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आपका भी माइंड दिखाता है आप एप्लीकेबल हो उस चीज के लिए या नहीं, आप लायक हो या नहीं हो वो भी चेक करा जाता है, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च दी जाती है, और हर एक मैनेजमेंट का होता है कि मैनेजमेंट में प्रॉपर वर्कर्स को अपनी प्रॉपर क्या मिले, ट्रेनिंग मिले, उसके बिना मैनेजमेंट नहीं करती, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसको काम क्या करना है, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि हर एक मैनेजमेंट का अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो होप सो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों जरूरी है हमारे लिए, वो इसी के लिए कि हम पहले से हम जान सके, हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो पाए, हम मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ पाए, थॉटफुल डिसीजन, टाइमली डिसीजन ले पाए, और रिसर्च और ट्रेनिंग प्रॉपर कर पाए। तो होप सो जितना समझाया चैप्टर 2 का आपको समझ आया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।